लखनऊ के केजीएमयू में 45 वर्षीय प्रमोद कुमार सिंह की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। सर्टिफिकेट में उम्र 144 वर्ष दिखाई गई और भर्ती से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पत्नी का नाम भी गायब था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। सिस्टम का स्वास्थ्य खराब, केजीएमयू में लापरवाही का एक और कारनामा। 45 साल के व्यक्ति का बनाया 144 साल का डेथ सर्टिफिकेट, भर्ती से पहले ही घोषित कर दी मौत। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मरीज की मौत के बाद जारी हुए डेथ सर्टिफिकेट में ऐसी गलतियां की गईं जो किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। दरअसल 45 वर्षीय प्रमोद कुमार सिंह को 10 अगस्त को इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती किया गया, लेकिन 11 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जब अस्पताल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया तो उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ियां थीं कि परिवार दंग रह गया। डेथ सर्टिफिकेट में मृतक की उम्र 144 साल लिखी गई, जबकि आधार कार्ड के मुताबिक वो 45 वर्ष के थे। इतना ही नहीं, मृतक की पत्नी का नाम भी प्रमाण पत्र से गायब रहा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि सर्टिफिकेट में प्रमोद को 11 अगस्त दोपहर 3 बजे भर्ती दिखाया गया और उसी दिन दोपहर 2 बजे मृत भी घोषित कर दिया गया, यानी भर्ती से पहले ही मरीज की मौत दर्ज कर दी गई। केजीएमयू में एक बेहद ही लापरवाही से भरा हुआ मामला सामने आया है। बीते 10 अगस्त को एक मरीज प्रमोद कुमार सिंह यहां पर भर्ती हुए, अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। मौत के कुछ दिन बाद परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट मिला, जिसमें व्यक्ति की मृतक की उम्र 144 साल दिखा दी गई। मृतक की उम्र 45 वर्ष थी, लेकिन इतनी बड़ी त्रुटि होने के बाद इस पूरे मामले के जब डेथ सर्टिफिकेट परिजनों को दिया गया तो वो भी ये आंकड़े देखकर हैरान रह गए। इस पूरे मामले ने केजीएमयू की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये एक गंभीर गलती है और इसकी जांच की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है। केजीएमयू में एक मामला सामने आया है, एक लापरवाही का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके डेथ सर्टिफिकेट में जो तमाम आंकड़े हैं वो कुछ अलग दिख रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए केजीएमयू के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं के सिंह जी। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सर, एक मामला सामने आया जो बीते अगस्त में भर्ती हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। कुछ उसके डेथ सर्टिफिकेट में तमाम तरह की खामियाँ नज़र आ रही हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये डेथ सर्टिफिकेट जो है ये पोर्टल पे है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जिस पे मृत्यु और जन्म की सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, उसी से डाउनलोड होके ये निकलता है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो आईटी सेल जिसको मेंटेन करता है, उसके सॉफ्टवेयर में कोई समस्या होने की वजह से ऐसा हुआ। गलती इसमें ये हुई कि जो निकाल के देता है और जिसको दिया जाता है उससे भी ये अपेक्षा की जाती है, हमारे डॉक्टर ने भी जिसने निकाल के दिया या स्टाफ ने, और जिस अटेंडेंट को दिया गया, कि वो एक बार उसको पूरा पढ़ लें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है और ऑल इंडिया सॉफ्टवेयर है जो कि सरकार का है, कोई अलग से केजीएमयू का नहीं है। हमारे सॉफ्टवेयर से लिंकेज है उस पर, तो उसमें कमियां कभी कभी रह जाती हैं, तो वो कह दिया जाता है कि देख के पढ़ लें। इसमें संभव कुछ ऐसी चूक हुई कि ना अटेंडेंट ने उसको पढ़ा और ना हमारे यहाँ के पढ़ा स्टाफ ने। फिर भी उसको लेके उसको करेक्शन के लिए और आईटी सेल को दे दिया गया है और ये कह गया है कि अगली बार से और ज़्यादा सतर्क रहें वो लोग, और जो लोग भी इसको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं वो इसका पूरा मिलान करें और नीचे दस्तखत करें। क्या इस तरह की मतलब टेक्निकल एरर है एक हिसाब से? ये टेक्निकल एरर है सॉफ्टवेयर की। जी, क्या एरर आ गया था वैसे? मतलब इसमें उम्र जो 44 साल होनी चाहिए तो 144 हो गया, और जो डेट भर्ती का टाइम था और जो डिस्चार्ज का टाइम था वो दोनों गलत हो गए। हालांकि परिवार की तरफ से कुछ ऐसी बात कही नहीं, उनको बताया गया। भाई, मैं ये नहीं कह रहा उनका दोष है, लेकिन जब निकलता है तो हम लोग परिवार वालों से भी कहते हैं कि आप इसको मिलान करें, क्योंकि आधार की वजह से एक बात है, जैसे कि रमेश है तो RAMESH RAMASH, ये भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो वो अमान्य हो जाता है। तो सब चीज़ों को कहा जाता है कि पूरा मिलान कर लें, वो नाम का, स्पेलिंग का, फादर्स नेम का, लेकिन इसमें कुछ चूक हुई है। हम लोग अपने ही स्तर पे मानेंगे कि हमारे यहाँ के स्टाफ को उसको मिलान करना चाहिए था, जो उसमें वो चूक गया।
अब आगे से इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी निकाल के उसको प्रिंट आउट देगा वो उस पर अपना नाम लिखेगा, दस्तखत करेगा, जिससे हम लोग ये देख सकें कि अगर सॉफ्टवेयर की गलती भी है तो वो उसको गलत सर्टिफिकेट ना दिया जाए। कर्मचारी पे क्या कोई कार्रवाई वगैरह की भी आप लोग तैयारी उसको सब कल ही ये नोटिस में हम लोगों के आया है, कल ही इसको IT सेल को दे दिया गया है कि उसकी पूरी जांच कर ले। पहला इसमें स्टेप ये है कि ऐसा क्यों हुआ और आगे ना हो, कि जिसने भी दिया है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दस्तखत नहीं है इस पर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर के सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है टेक्निकल एरर की वजह से इस तरह की समस्या सामने आई है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसे लेकर के कह रहे हैं कि पूरी सतर्कता बरती जाएगी, जिससे कि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। केजीएमयू में इस लापरवाही के रिकॉर्ड तोड़ कारनामे ने स्वास्थ्य विभाग के हाईटेक सिस्टम के दावों की भी पोल खोल दी है। ये मामला सिस्टम के खराब स्वास्थ्य को बताने के लिए काफी है, लेकिन विडंबना ये है कि जिम्मेदार एसी कैबिनों में बैठकर चैन की सांस ले रहे हैं, जिसका अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले की जांच का दावा करने वाले जिम्मेदार इस बीमारू सिस्टम की नब्ज पकड़ पाएंगे या कुछ दिन बीत जाने के बाद बस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे और इससे पल्ला झाड़ लेंगे। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।